नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और हमारी तरबूज की इस खूबसूरत फील्ड पर। दोस्तों, आपके कहने पर हमने यहाँ पर बीज की बुआई की है और बुआई से आज 68 दिन हो चुके हैं और आज की स्थिति ये है कि 2 से 3 किलो का एवरेज फल साइज यहाँ पर आ चुका है और 5 किलो तक का अधिकतम फल साइज देखने को मिल रहा है। हर पौधे में मिनिमम 2 फल सेट हुए हैं, ताबड़तोड़ फ्रूटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको देखकर हमारा अनुमान ऐसा है कि 20 टन प्लस का वजन यहाँ पर अभी तक आ चुका है। और अगर 8 दिन इस फील्ड को और मेंटेन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 30 टन प्लस का प्रोडक्शन जाएगा ही। अब आगे क्या प्रैक्टिकली हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है ये तो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फल सेट हो जाने के बाद में आखिरी तक कैसे इस फील्ड को मैनेज करना है, कौन सा फर्टिगेशन शेड्यूल हमने फॉलो किया है और कौन से खाद क्यों चलाए हैं, समस्याएं कौन सी देखने को मिली है, उनका समाधान हमने क्या किया है, 2 शानदार वैरायटीज हमने लगाई है, उनमें हमें अभी तक क्या अंतर दिखाई दे रहा है, कौन सी बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रीननेस अभी भी बेहतर बनी हुई है, तो 1 नंबर और 2 नंबर की कटिंग हो जाने के बाद में दोबारा से भी यहाँ पर फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करना है, साथ ही आपकी कुछ कॉमन कमेंट्स जो है उनके आंसर भी इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार वीडियो ये होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तरबूज खेती सीरीज का पार्ट 5 है, इसके पहले 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हो तो उन्हें भी देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं या फिर आई बटन से जाकर भी आप देख सकते हैं। उन्हें अगर आप देखेंगे तो इस खेती को डिटेल में आप समझ पाएंगे, बारीकी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस फील्ड पर हमने कौन सा फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो किया है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये खाद हमने किन बातों को ध्यान में रखते हुए चलाए हैं। सबसे जरूरी चीज हमने ध्यान रखी है कि इन पत्तियों की ग्रीननेस आखिरी तक मेंटेन की जा सके ताकि 1 नंबर और 2 नंबर की कटिंग होने के बाद में भी दोबारा से यहां से फ्रूटिंग ली जा सके और इस क्रॉप को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। और 68 दिन की स्थिति में दोस्तों ग्रीननेस सुरक्षित है, इसका मतलब यह है कि हम यहां से दोबारा फ्रूटिंग ले पाएंगे। दूसरी चीज हमने ध्यान रखी है फल का विकास तेजी से हो और वजन तेजी से बढ़े। तीसरी चीज हमने ध्यान रखी है कि फल का शेप डिस्टॉर्ट नहीं हो और फल फटने से बचे ताकि फल कूड़े के दाम नहीं बिके और अच्छे दामों पर बिके। चौथी चीज हमने ध्यान रखी है कि पौधा किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं जाए। और पांचवी चीज हमने यहाँ पर ध्यान रखी है कि फल की शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी अच्छी रहे। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर दोस्तों ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आप कौन से राज्य से हैं और आपके एरिया में तरबूज के होलसेल मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एमपी में एकदम से ये डाउन हुए हैं और 5 से 6 रुपए केजी पर आ गए हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर जो फर्टिगेशन शेड्यूल आप देख रहे हैं वो इसी फील्ड का है जो डे 45 से डे 75 तक का है, मतलब फल सेट होने से फल पकने तक का है। डे 44 तक जो भी इस फील्ड पर हमने किया है वो लास्ट पार्ट में आपको बता दिया है। उसके बाद 5 दिनों तक हमने यहाँ पर कोई भी खाद नहीं चलाया। इसके 2 फायदे हैं दोस्तों, एक तो ये कि अगर कोई खाद एक्सेस में हमने दे दिया हो तो वो बैलेंस हो जाता है, और दूसरा सिंचाई हमने कम दी ताकि फल सेट अगर किसी पौधे में नहीं हुए हो तो उसमें भी सेट हो जाए। और उसके बाद फल को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर फर्टिगेशन डे 50 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 15-5-30 एनपीके फर्टिलाइजर, जिसे कि फ्रूट डेवलपमेंट फर्टिलाइजर कहा जाता है, ये हमने चलाया है। इसकी जगह पर आप 14-5-29, 16-8-24 जैसे फर्टिलाइजर्स भी चला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने साथ में लिए हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पौधों को होती है। और एक्टिव वेव जो कि वेल एग्रो का एक शानदार प्रोडक्ट है जो कि रूट्स एक्टिविटी बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में मदद करता है। तेजी से पौधे न्यूट्रिएंट्स इसके कारण अपटेक कर पाते हैं, इसीलिए हमने ये भी चलाया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने डे 54 को 03737 एनपीके फर्टिलाइजर के साथ में 15 लीटर गोमूत्र चलाया है ड्रिप से ही। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो इस समय पर कई सारी बैक्टीरियल डिजीज से पौधों को बचाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसके बाद में कैल्शियम, बोरॉन और 13045, इनसे दोस्तों हमें यह मदद मिलती है कि कैल्शियम फल की क्वालिटी बढ़ाता है, फल का वजन बढ़ाता है। इसके साथ ही दोस्तों बोरॉन इसका सपोर्टिव एलिमेंट है, फल फटने से भी दोस्तों ये कॉम्बिनेशन हमें बचाता है और फल का शेप भी इनके उपयोग से सही रहता है। इसके साथ ही दोस्तों ग्रीननेस की कमी हमें दिखाई दी, इसीलिए हमने डे 58 को अमोनियम सल्फेट, सिजेंटा इसाबियान और इसके साथ ही डे 60 को मैग्नीशियम सल्फेट चलाया। दोस्तों, यहाँ पर सिजेंटा इसाबियान जो कि अमीनो एसिड बेस्ड बायोस्टिमुलेंट है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके साथ ही पौधों को स्ट्रेस फ्री करता है। और अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम
क्लोरोफिल के मुख्य घटक है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करके ग्रीननेस बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमने दिया और इसका फायदा आप अभी फील्ड पर देख भी रहे हैं। डे 62 को हमने यहाँ पर दोस्तों 15-5-30 के साथ में चिलेटेड फेरस चलाया है। इसके भी कई सारे फायदे हैं। इस स्टेज पर अगर फेरस की कमी होती है तो पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है और फेरस दोस्तों हम इस स्टेज पर चलाते हैं जिससे कि कीटों का टेक भी कम होता है, साथ ही रूट्स की एक्टिविटी ये बढ़ाता है, ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। साथ ही दोस्तों तरबूज में लाल रंग जो होता है उसमें भी ये मदद करता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चलाया है। इसके साथ ही दोस्तों 03737 5935 जो कि फल जब 2 किलो से प्लस का हो जाता है दोस्तों उस समय पर फल का आकार तेजी से बढ़ाने के लिए कारगर है, इसलिए हमने यहाँ पर चलाया है। इसमें यहाँ पर दोस्तों बेनिफिट पीजेड चलाया है जो कि क्रॉप की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों इंप्रूव करता है शेल्फ लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना, इसलिए हमने यहाँ पर चलाया है। यहाँ पर कैल्शियम बोरॉन और 13045 ये आखिरी बार हमने चलाया है ताकि फल की ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी बढ़े, कीपिंग क्वालिटी बढ़े, वजन बढ़े, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये चलाए हैं। यहाँ पर आखिरी फर्टिगेशन दोस्तों पोटेशियम सोनेट के रूप में लेते हैं जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। दोस्तों सल्फर तरबूज का टेस्ट एनहेंसमेंट करता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम पत्तियों ने जो भी खाना बनाया है उन्हें तेजी से फल तक पहुंचाने का काम करते हैं और फल को पकाने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर इसके बाद भी फल नहीं पकते हैं तो इसके बाद पोटेशियम सोनेट हमें एक बार और चलाना है या फिर हम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करना है। आइए अब जानते हैं इस फील्ड पर डे 45 के बाद में कौन सी समस्याएं प्रैक्टिकली हमने देखी है और उनके लिए क्या सॉल्यूशन अप्लाई किए हैं। दोस्तों यहाँ पर थ्रिप्स का टेक हुआ था, साथ ही बेल फटने वाली समस्या भी कुछ पौधों में दोबारा से हमें देखने को मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर यह भी ध्यान रखा है कि पत्तियों को सभी प्रकार के फंगस से आखिरी तक बचाए रखा जाए ताकि दोबारा से फ्रूटिंग ली जा सके, और इसको ध्यान में रखते हुए ही डे 55 को हमने स्प्रे भी लिया और ड्रिप से भी ये ट्रीटमेंट चलाया है। दोस्तों स्प्रे में प्लेसिवा हमने ली है जो कि थ्रिप्स के साथ साथ दूसरे कीटकों पर भी प्रभावी नियंत्रण प्रदान करती है और लंबे समय तक नियंत्रण देती है। इसके साथ ही हेवी टेक्निकल हमने फंगीसाइड लिया है जो कि पत्तियों को सुरक्षित रखता है लंबे समय तक। ड्रिप से हमने जो चलाया है वो बेल फटने वाली समस्या को रोकने के लिए किया है। तो दोस्तों ये हमने ट्रीटमेंट किया है, ये स्प्रे किया है जो कि अंतिम स्प्रे था इस फसल का, क्योंकि अभी डे 68 पर हम खड़े हैं और यहाँ पर अब कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको भी ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि आप जो भी स्प्रे ले रहे हैं वो हार्वेस्टिंग के 15 दिनों पहले ही ले लें ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स हैं उनके रेसिड्यू फसल में नहीं बचे और वो इंसानों को नुकसान नहीं करे, उनके लिए हेल्दी रहे। आइए अब जानते हैं यहाँ पर जो दो वेराइटीज लगा रखी है उनमें अभी तक हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वेराइटी है अल्पाइन की राफेल और दूसरी वेराइटी है सागर सीड्स की शक्तिमान जो कि नई वेराइटी है। और दोस्तों सामने जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये है सागर सीड्स की शक्तिमान। और दोस्तों इस वेराइटी की खासियत हमें ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप देखिए इसमें फल की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके साथ ही फलों का साइज भी एक जैसा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ फल सेट हुए हैं। लेकिन दोस्तों पत्तों का कवरेज यहाँ पर बहुत कम है, कई जगह पर फील्ड खाली दिखाई दे रही है। वहीं पर अल्पाइन की जो राफेल वैरायटी है उसमें फल सेटिंग इस वैरायटी के कंपैरिजन में 8 दिन लेट हुई है और इसीलिए वहां पर पत्तों का कवरेज बहुत अच्छा है, फील्ड पूरी तरह से कवर हो गई है लेकिन फल की संख्या कम है। यहाँ पर जब हमने काउंट की तो एक बेड में शक्तिमान वैरायटी में 200 फल प्लस मिले और राफेल वैरायटी में 150 फल प्लस मिले। तो दोस्तों अभी यहाँ पर यह कहना तो मुश्किल है कि किस वैरायटी से प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस वैरायटी में फल का साइज ज्यादा बने, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी बेस्ट रही है हमारी इस फील्ड से। दोनों ही वैरायटीज में मैनेजमेंट सेम है, बीमारियों के लिहाज से दोनों ही वैरायटीज में एक जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं और एक साथ देखने को मिली है। बेल फटने वाली समस्या, थ्रिप्स का टेक, ये सभी एक साथ देखने को मिले हैं जो समय रहते कंट्रोल भी हो गए हैं। आगे अब प्रैक्टिकली दोनों में से कौन सी बेस्ट वैरायटी है ये आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तरबूज की फसल में सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है इसको लेकर कई सारे कमेंट्स हैं दोस्तों, और इसके मायने भी बहुत ज्यादा है तरबूज खेती में दोस्तों, क्योंकि अगर सिंचाई प्रबंधन में गड़बड़ी की जाए तो उत्पादन आधा भी हो सकता है। अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से अलग अलग पानी की मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि जब ये फसल शुरुआती अवस्था में होती है 15 से 20 दिन तक बहुत कम सिंचाई देना है, केवल जड़ के आसपास हल्की नमी बनी रहे इतनी सिंचाई हमें देना है ताकि डैंपिंग ऑफ और विल्ट जैसी समस्याएं नहीं आए। इसके बाद जब फसल फ्लावरिंग अवस्था पर आती है तब भी सिंचाई बहुत कम देना है ताकि पौधे स्ट्रेस में जाए और फल सेटिंग जल्दी जल्दी हो सके और एक जैसी फल सेटिंग हो सके।
जब फल प्रॉपरली सेट हो जाए और आपको अब लगता है कि इतने फल पर्याप्त हैं जो सेट हो चुके हैं, तब आपको सिंचाई बढ़ाना शुरू करना है, रेगुलर सिंचाई कर देना है और धीरे 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 बढ़ाते जाना है। फल का साइज 2 किलो प्लस जब हो जाए तब आप 3 से 5 घंटे पर डे सिंचाई दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती किसान जो करते हैं वो फूल वाली अवस्था पर करते हैं, उस समय पर ज्यादा सिंचाई दे देते हैं, जिससे कि फल सेटिंग लेट होती है, आगे पीछे होती है या फिर फल सेटिंग कम होती है और उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो आपको ये गलतियां अब नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था तरबूज की फसल का पूरा मैनेजमेंट। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉफिट लॉस का गणित रहा है इस फील्ड का, कितनी लागत लगी है, उत्पादन कितना आया है और प्रॉफिट हमने कितना कमाया है। साथ ही इसी फील्ड से दोबारा से फ्रूटिंग लेनी है तो उसके लिए कैसे मैनेजमेंट रखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लगातार आपको देखने को मिलती रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।